ओके, स्वागत है आपका आज के सेशन में। इस सेशन में आपको सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं मैं कि कल के सेशन में रफली क्या बताया था। तो शॉर्टकट में आप पहले तो ये समझ ले कि जो 7 चक्र हैं वो हमारी आत्मा की 7 क्वालिटीज हैं, या फिर आत्मा अपना स्वरूप कैसे दिखाती है हमारे मन के रूप में। हमारी आत्मा अस्तित्व में है, वो चीज आत्मा से मन तक आती है, और मन के जो रूप हैं वो एक चेतना के रूप में हमें मिलती है। उसके जो रूप हैं वो 7 हैं। अब वो 7 हम नीचे के बाकी चक्रों से समझते हैं। 7 चक्रों में सबसे ऊपर जो आत्मा के स्वरूप में है वो है सहस्त्रार चक्र, मतलब अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी ऑफ एनीथिंग। ये है सबसे ऊपर का चक्र। उसके बाद है मन का चक्र। मन का मतलब है आज्ञा चक्र। जब ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा मन, तो ये आज्ञा के रूप में काम करेगा। कल ये मैंने आपको समझाया था। उसके बाद जो बाकी के चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र, उसके बाद अनाहत, विशुद्धि चक्र, और फिर थर्ड आई जो कि आज्ञा चक्र है। तो ये मैंने बताया था इनका रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप में मैंने बताया था कि जो 7 चक्र हैं ये असल में 7 तरह की अलग अलग मन के रूप हैं, ऊर्जाएं हैं, टेंडेंसीज हैं, या फिर अलग अलग हमारी आदतें हैं। हमारा जो ज़्यादातर हम किस तरह की आदतें रखते हैं वो किसी ना किसी चक्र से जुड़ी है। समझिए कि किसी इंसान की आदत है किसी चीज को जल्दी याद करने की, तो वो आ जाएगा विशुद्धि चक्र पर। अगर किसी इंसान की हमेशा दूसरों से प्यार करने की आदत है तो अनाहत चक्र है, क्योंकि वो शुक्र से जुड़ा है। अगर किसी इंसान को कुछ नया सीखने की आदत है तो मणिपुर चक्र है। किसी इंसान को अगर हमेशा जैसे कि धन या फिर जो चीज़ें हैं हमारे आसपास की पजेसिवनेस, इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है तो सेकंड चक्र है। और अगर अपने शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, यानी कि बहुत प्रायोरिटी पे है, तो मूलाधार चक्र है। ये तो अच्छे गुण हो गए। इन्हीं चक्रों के निगेटिव भी गुण होते हैं। उससे पता चलता है कि हम कौन से चक्र पर हैं। तो पिछले सेशन में मैंने इनको कनेक्शन बताया था सभी का। अभी शॉर्टकट में आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि जो हमारा मूलाधार चक्र है वो अर्थ एलिमेंट है, बोन और फ्लैश से जुड़ा है। कुंडली के हिसाब से वो पहला भाव है। पहला सुख निरोगी काया इसलिए कहा जाता है। अगर हम हैंडराइटिंग एनालिसिस में देखें तो जो लोग शार्प कॉर्नर वाला राइटिंग लिखते हैं, जिसमें फास्ट इस तरह से होता है, शार्प कॉर्नर, अप एंड डाउन, ये होता है असल में मूलाधार चक्र वाले लोगों की पहचान। अगर हम देखें कि जो लोग आयम वाली भावना रखते हैं, आयम मतलब वो अपने लिए ही सब कुछ प्रायोरिटी देते हैं, उनका जीवन का ज़्यादातर चीज़ों में अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ये आयम मतलब बेसिक लेवल हो गया। स्मेल, स्मेल का मतलब है कि ये जो चक्र है उसका कनेक्शन स्मेल से है, यानी कि इसके अंदर अगर हीलिंग की जाए स्मेल के थ्रू, हवन के माध्यम से, तो ये चक्र के ऊपर हीलिंग फास्ट होती है। उसके बाद दूसरा चक्र है सैक्रल, जिसको स्वादिष्ठान कहते हैं। स्वादिष्ठान मतलब स्वाद, स्वाद का मतलब इंटरेस्ट लेना, जिंदगी के अंदर इंटरेस्ट लेना, यानी कि आपने शरीर तो पा लिया, अब क्या करें। जैसे कुंडली में पहला भाव यानी शरीर तो पा लिया, दूसरा भाव क्या है, आपका पजेसिवनेस, आपके घर में सब कुछ होना चाहिए, घर होना चाहिए, अच्छा खाना होना चाहिए। तो सेकंड भाव का मतलब है मेटीरियलिस्टिक सक्सेस, ये दूसरा भाव है। इसमें वाटर इसका कारक है, फूड, और वाइफ टेस्ट। अब क्या है इसका कनेक्शन, हैंडराइटिंग के हिसाब से हॉरिजेंटल लाइन ज़्यादा होती है ऐसे लोगों की। वाइफ का मतलब है कि जो लोग की मैरिड लाइफ अच्छी है, इसका मतलब सेकंड चक्र अच्छा है। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम मतलब वो सेकंड चक्र पर अटका हुआ है। टेस्ट, अगर इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो टेस्ट रिलेटेड बहुत सारी रेमेडीज होती हैं। तीसरा मैंने बताया था कि ये है मणिपुर चक्र। मणि मतलब क्रिएटिविटी, मणि जैसे बोलते हैं ना कि आप उसे समझ सकते हैं कि वो एक चमकने वाली चीज है। मणि जैसे नागमणि होती है, तो वैसे ही मणिपुर चक्र का मतलब है कि आपके जीवन में आपने शरीर पा लिया, आपका घर, मकान, जो भी आपका बेसिक चीज है वो सब आपने पा लिया। अब क्या करें, अब कुछ नया करना है, उसके लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए, फायर होना चाहिए। इसलिए तीसरा है फायर। ओके।
और आप सभी में से प्लीज अपना अपना माइक को म्यूट करके रखें। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो लास्ट में पूछे, बीच में अपना आवाज से डिस्टर्ब ना करें। आगे बढ़ते हैं कि ये है फायर मतलब आपका जो अग्नि तत्व है, लाइफ में कुछ करने की शक्ति। जो लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं वो इस चक्र, उनका ये चक्र बहुत एक्टिव होता है। ये तीसरा भाव है। कुंडली के हिसाब से अगर देखें तो तीसरा भाव क्या होता है? इनिशिएटिव का, या कुछ नया करने का, या फिर छोटी यात्राओं का। क्योंकि इंसान जब कुछ करना चाहता है तो उसको जल्दी जल्दी छोटी यात्रा करनी पड़ती है, मतलब जल्दी से उनको मूवमेंट करना पड़ता है, भाग दौड़ करनी पड़ती है, चलना फिरना पड़ता है। और अगर तीसरे भाव को वैसे एक्टिव करना है तो चिल्ड्रन से इसका कनेक्शन है। कैसे? अगर आपको बच्चों में बहुत इंटरेस्ट है तो आपका मणिपुर चक्र एक्टिव हो जाएगा जल्दी। चौथा अनाहत, अनआहत मतलब आप आहत नहीं होते हैं, अगर किसी की बात से बुरा नहीं मानते हैं तो आपका अनाहत चक्र एक्टिव के बराबर है। चौथा भाव मतलब दिल से जुड़ा है। और ऐसे लोगों की राइटिंग कैसी होती है? लाइक साइक्लिक प्रोसेस। ओके, ये शुक्र से प्रभावित है इसलिए घुमावदार। ओके, एंड ये जो शार्प है, स्ट्रेट, ये मंगल है, और घुमाव क्या है? ये शुक्र है। तो अनाहत चक्र वाले लोगों का शुक्र बहुत एक्टिव होता है। वो हीलिंग करना जानते हैं, वो दूसरों को बहुत अच्छे से बात करना जानते हैं, वो रोमांटिक हो सकते हैं, वो समझिए कि जब भी किसी भी सिचुएशन में वो हील करना अच्छे से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका कनेक्शन लिम्ब से है। उसके बाद आता है आपका थ्रॉट चक्र जो कि विशुद्धि चक्र है। चेतना मतलब आप कितने जागरूक हैं जीवन के बारे में, चीज़ों को जितनी जल्दी समझ लेते हैं, कितना जल्दी एक्सप्लेन कर पाते हैं। ये वाले लोग हमेशा दूसरों की बात बहुत ध्यान से सुनते हैं, और सुनने के साथ साथ जल्दी समझते हैं और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसलिए ये विशुद्धि चक्र है। ऐसे लोगों का सोसाइटी से बहुत अच्छा कनेक्शन है, या ये समझे कि अगर ऐसे लोग सोसाइटी रिलेटेड काम करें तो इनका ये चक्र एक्टिव हो जाएगा। शब्द, ऐसे लोगों का जब बात करने का तरीकों में शब्दों का इस्तेमाल पे बहुत ध्यान देते हैं, एक ही बात को बेस्ट तरीके से रखना चाहते हैं ये लोग। तो ये कौन है? विशुद्धि चक्र वाले लोग, जिनका ये विशुद्धि चक्र एक्टिव है। ये सारी बातें मैंने अच्छी पॉजिटिव बताई हैं। आने वाले समय में इनके निगेटिव फैक्टर्स भी बताएंगे। ओके, उसके बाद जो ये हो गए नीचे के मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, ये हो गए 5। अब ऊपर के जो 2 हैं, ये क्या है? ब्रिज है। ब्रिज मतलब आप लाइफ में अगर शॉर्टकट मारते हैं तो भी आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं, और स्लो मोशन में भी पहुँच सकते हैं। शॉर्टकट मतलब राहु का तरीका, जिसके अंदर जो मैंने कल बताया था कि शॉर्टकट का तरीका है, जो राहु है, पाप प्रभाव है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, या फिर पुरुष प्रधान इंसान होता है। वो स्त्री भी हो सकती है और वो पुरुष भी। पुरुष का मतलब है कि उसका जो डिजायर है, एम्बिशन बहुत ज़्यादा है, चाहे रास्ता कैसे भी हो। तो ये मैंने कल बताया था। कैसे बताया था कल मैंने? कि ये 2 रास्ते हैं जीवन में आगे बढ़ने के। एक रास्ता है राहु का और एक रास्ता है केतु का, और बीच में सारे ग्रह आते हैं। राहु का रास्ता नेगेटिव, केतु का रास्ता पॉजिटिव। अब जो इंसान पूरी तरह राहु पे चलता है तो भी प्रॉब्लम होती है, पूरी तरह केतु पे चलता है तो भी प्रॉब्लम। ये है इड़ा नाड़ी, ये है पिंगला। आपकी पूरे दिन अगर ईड़ा नाड़ी चलती रहेगी तो भी प्रॉब्लम है, पिंगला नाड़ी चलती रहेगी तो भी प्रॉब्लम है। कैसे पता चलेगा? वो भी मैंने आइडिया दिया था, उसको डिटेल में बातें बताएंगे। आपका जो नोस्ट्रिल होती है, आपके नासिका होती है, वहां से नाक के सांस से पता चलता है कि आपका कौन सा चक्र, कौन सा जो इड़ा है, जो इड़ा पिंगला और जो नाड़ी है वो कौन सी ज़्यादा एक्टिव रहती है। तो ज़्यादा दोनों का बैलेंस होना चाहिए। ये तो सिर्फ आपने एक एक इंडिकेशन देखा, उस चीज़ को हम बहुत तरीके से समझ सकते हैं कि हम लाइफ में क्या राहु वाले रास्ते पे ज़्यादा चलते हैं या केतु पे। देखा जाए तो आजकल ज़माने में ज़्यादातर लोग राहु वाले तरीके पे, क्योंकि हर किसी को फास्ट चीज़ें चाहिए, किसी के पास समय नहीं है, कोई इंतजार नहीं करना चाहता, कम समय में ज़्यादा पाना चाहता है, चाहे कोई भी गलत तरीका क्यों ना हो। जैसे कि खान पान है, उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें आती हैं, डिटेल में बाद में बताएंगे। अभी मैंने बताया कि ये राहु का तरीका है, ये केतु का, और दोनों के बीच में जो इंसान चलना चाहता है, ये है दिल, ये है दिमाग, ये है स्त्री, ये है पुरुष।
ओके, तो मैंने ये चीज बताई थी। हमेशा आप सिर्फ दिल की नहीं सुन सकते, आपको जीवन में दिमाग लगाना पड़ेगा। आप सिर्फ मतलब समझिए कि जुनून के साथ सिर्फ रिजल्ट पे ध्यान नहीं दे सकते, आपको तरीके पे भी ध्यान देना होगा। तो दोनों के बैलेंस बनाने का नाम ही सुषुम्ना नाड़ी है। यही हमारे जीवन का मकसद है कि हम जीवन में आगे भी बढ़े और सही रास्ता अपनाएं। अब हमें दोनों रास्तों को सीखना होगा, जो आगे आने वाले कोर्स में सीखेंगे कि भाई राहु के रास्ते में हम क्या क्या गलतियां कर सकते हैं, केतु में क्या कर सकते हैं, दोनों रास्ते मैं बताऊंगा। और साथ में हम क्या क्या सीखेंगे वो मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। सिलेबस आने वाले टाइम में क्या सिलेबस रहेगा। ओके, तो सबसे पहले जो सेशन, रफली सेशन आगे पीछे हो सकते हैं, बट क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर वन, आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका 7 चक्रों में कौन सा चक्र एक्टिव है। इसके लिए आपका दिनचर्या देखा जाएगा कि आप दिन में क्या चीजें कैसे बोलते हैं, कैसे खाने खाने का तरीका, और आपकी आवाज का टोन, आपकी बात करने का तरीका, आपका हैंड राइटिंग एनालिसिस, इवन आपका एस्ट्रोलॉजिकल एंगल, ये सारी चीजें किसी न किसी चक्र के तरफ इशारा करती हैं। वही चक्र आपका उस खास समय में एक्टिव माना जाएगा। एक्टिव का मतलब वो डोमिनेंट होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चक्र एक्टिव होगा बाकी ब्लॉक होंगे, नहीं। ये मैंने कल बताया था कि कोई भी चक्र पूरी तरह ब्लॉक कभी नहीं होता है, वो हमेशा पार्शियली ओपन, पार्शियली क्लोज हमेशा रहता है। बस ये है कि कोई सबसे ज़्यादा एक्टिव हो सकता है, तो उसको हम जानेंगे आने वाले टाइम पे। दूसरा सेशन कि आपका 24 घंटे का जो शेड्यूल होता है, आप सुबह उठते हैं, फिर भाग दौड़, और फिर रात को फिर सुबह उठते हैं, तो वो जो 24 घंटे की दिनचर्या है वो भी चक्रों के माध्यम से आपको बताई जाएगी कि भाई आप जब सुबह उठते हैं तो उस टाइम पे कौन सी चीज़ें आप क्या करते हैं, आपका उठने का तरीका कैसा है, आप उठते ही तुरंत उठ जाते हैं या फिर उठने के बाद फिर से सो जाते हैं, या फिर उठने के बाद आपके अंदर कैसी भावना आती है। अगर आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी भावना आती है उठने के बाद, का मतलब सहस्त्रार चक्र पर आपका काम चल रहा है। उठने के बाद मन करता है कि मूड खराब हो जाता है, तो आप मूलाधार पर अटके हुए हैं। तो ये डिटेल में बताया जाएगा कि कौन से चक्र पर आप हैं 24 घंटे की दिनचर्या के माध्यम से। अगला सेशन होगा कि कलर थेरेपी, मतलब ये 7 चक्र के कलर होते हैं। कलर कैसे? विबग्योर, VIBGYOR, आर मीन्स रेड। तो ये 7 चक्र जो हैं इंद्रधनुष के रूप में रहते हैं। और उससे भी आपको पता चलेगा, अगर आपको हमेशा ब्लैक कलर पसंद है सिर्फ, या रेड कलर पसंद है, तो आप मूलाधार पे अटके हुए हैं। ये भी एक एग्जाम्पल से मैंने बताया, बट बहुत सारी चीजें होंगी जो पूरा एक सेशन में कलर थेरेपी से बताया जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए उसके लिए। आगे है अगला सेशन कि आपको, अगर आप किसी जॉब में है, प्रोफेशन में है, किसी बिजनेस में है, आप किसी से फोन पर बात करते हुए पता लगा सकते हैं कि सामने वाला इंसान कौन से चक्र के भाषा बोल रहा है। अगर वो सिर्फ ईगोइस्टिक वे में बात कर रहा है और उसको बोलने का तरीका नहीं आता है ठीक से, तो वो सबसे नीचे वाला चक्र है, या कम शब्द इस्तेमाल कर रहा है, उसके पास शब्द ही नहीं है। दूसरा है जब थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू करता है, तो दूसरा चक्र है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा, विद एग्जांपल बताऊंगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको अगर पता चल जाए कि ये इंसान इस फला फला चक्र के वजह से प्रभावित है, तो उस चक्र के ऊपर एक पूरा चैप्टर है, उस पर्टिकुलर यानी हर एक चक्र के बारे में बताऊंगा कि भाई इस चक्र की दुनिया क्या है। अगर एक बार आपको पता चल जाए कि भाई ये आदमी इस वक्त इस समय इस चक्र के प्रभाव में है, तो आप बता सकते हैं कि उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें। ओके, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ये एक प्रिडिक्शन में भी काम आता है, एस्ट्रोलॉजी में भी काम आएगा ये टॉपिक। आगे बढ़ते हैं कि किसी काम को जल्दी सफल कैसे बनाएं। सिंपली डिटेल में बताया जाएगा कि भाई 7 गोल्डन रूल होते हैं। ये है सफलता और ये है शुरुआत। ये मैंने जो बनाया है सीडी है ये। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं,
लैडर है, सीढ़ी है, और इस सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हुए ये सफलता है। तो आप इन चक्रों को सफलता के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कैसे करना है वो मैं बताऊंगा कि भाई आपको कौन कौन से 7 रूल को फॉलो करना है। इसको आप बोल सकते हैं कि जो 7 चक्र है ये रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी है, क्योंकि इसके अंदर रेमेडीज बहुत ज़्यादा छुपी हैं। हर एक चक्र की अपनी रेमेडी है, उस रेमेडी के माध्यम से आप कुछ भी कर सकते हैं, ये आगे बताएंगे। अगला सेशन रहेगा कि भाई आपका हेल्थ कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। 7 चक्रों को हेल्थ से भी जोड़ सकते हैं आप। कैसे? आपके जो चक्र होते हैं ये 7 तरीके हैं, 7 तरह का खाना है। समझिए कि जो आप खाना खाते हैं उसको 7 तरीके से खा सकते हैं। अगर आप खाना समझिए कि एकदम एक टमाटर है, प्योर टमाटर, वो ये है जो कि पेड़ पर लगा हुआ है। आपने उसको कट कर दिया तो नीचे उतर आए आप, उसको आपने फ्राई कर दिया तो और नीचे उतर आए, उसको आपने फैक्ट्री में दे दिया, फैक्ट्री में उसके अंदर समझिए कि आपने उसके अंदर जो मिलाते हैं प्रिजर्वेटिव वो मिला दिए, तो वो टमाटर आ गया केमिकल फॉर्म में। तो कुल मिलाकर ये बताता है कि कोई भी चीज़ आप जो खाते हैं वो कौन से चक्र से जुड़ी है। सबसे लो लेवल ये है। ओके, यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि खाने पीने में हमेशा हायर चक्र का इस्तेमाल करना है। ओके, वो चीज़ डिटेल में बताएंगे। और साथ में ये तो मैंने बताया एक टमाटर के एग्जाम्पल से, एक दूसरा एग्जाम्पल ये भी है कि जब आप खाना खाते हैं, अगर आप मशीन की तरह खाना खाते हैं, बस बैठे हैं, खाना लिया और गटक लिया, तो ये है लोएस्ट लेवल। आपने खाने में इंटरेस्ट लिया, ये दूसरा लेवल है। आपने उस खाने के अंदर क्रिएटिविटी ढूंढा, साथ में अटैच हो गए। ऐसे बढ़ते बढ़ते अलग अलग बताऊंगा। और सबसे ऊपर है प्रसाद का रूप, मतलब आप खाने को प्रसाद की तरह कैसे खा सकते हैं, कौन कौन से उसके टिप्स हैं, कौन सा उसका मंत्र है, कौन सा उसका दिशा है, कैसे खाना है, मैं परफेक्ट तरीका बताऊंगा आपको। आगे बढ़ते हैं कि गुड पेरेंटिंग कैसे सीख सकते हैं इन चक्रों के माध्यम से। गुड पेरेंटिंग का मतलब है 7 गोल्डन रूल्स, हाउ टू ब्रॉट अप, हाउ टू ब्रिंग अप योर चिल्ड्रंस। 7 सिंपल तरीके हैं, वो मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि आप कैसे बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं, जो आपसे बच्चे हमेशा खुश रहें, आपका कहना माने, और वो हमेशा सफल रहें। ये चीज़ मैंने खुद आजमा के अपने जीवन में सीखी है, प्रैक्टिकली उसका असर देखा है, वो मैं अनुभव के आधार पर बताऊंगा आपको। उसके बाद है मैरिड लाइफ के ऊपर। मैरिड लाइफ का भी इससे कनेक्शन है कि भाई अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप 7 तरीके हैं मैरिड लाइफ को सक्सेस बनाने के। फिर 9वां है कि आप दूसरों का दिमाग कैसे पढ़ सकते हैं, हाउ टू रीड अदर्स माइंड बाय 7 चक्रा। यू कैन रीड, श्योरली यू कैन रीड। क्या होता है कि आप जब किसी से बात करते हैं तो आप खुद किसी न किसी चक्र पर होते हैं, और जब सामने वाले से आप बात करते हैं, अगर वो इंसान किसी भी रूप में आपके लेवल से नीचे है, ओके, अगर वो एक स्टेप नीचे है तो वो आपकी बात सुन लेगा, समझ लेगा। बराबर स्टेप में है तो वो बहुत अच्छे से आपकी बात को फॉलो करेगा। लेकिन अगर आप तो हैं हार्ट चक्र पे और सामने वाला है रूट चक्र पे, तो आपकी बात ना सुनेगा ना समझेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला तो रूट चक्र के लेवल से बात कर रहा है, एंड यू कैन नॉट वेस्ट योर टाइम टू explain something whatever you want. So sometimes you have to find out, you have to analyze कि भाई आपके सामने वाला इंसान किस चक्र पे है। या तो आप खुद उस चक्र पे आइए, पहले उसकी भाषा में बात कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे उसके लेवल को रेज कीजिए। ये बहुत ही डिप्लोमेटिक टॉपिक है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा कि आप किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से आप स्पीच थेरेपी को इम्प्रूव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का कैसे जोड़ सकते हैं हम इससे। मैंने बताया कि जो ये चक्र है, फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ही मैं इसके अंदर साइक्लिक प्रोसेस से बताऊंगा कि भाई आपका पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, एक जो चीज़ें हैं वो भी इन चक्रों से आप समझ सकते हैं और एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से आपको बताया जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं रफली सिलेबस आपको बता रहा हूँ। आगे हम सीखेंगे कि पामिस्ट्री से कैसे सीख सकते हैं। पामिस्ट्री के अंदर भी 7 मेजर लाइन्स होती हैं आपके हाथ में। आप अगर अपना हाथ
बात देखेंगे तो उसमें 7 ही मेजर लाइन है। प्राइमरी लाइन जिनको बोलते हैं, जो कभी चेंज नहीं होती हैं, वो है नित्य रेखाएं। नित्य मतलब दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। सो दीज आर द 7 लाइन, दीज आर द 7 चक्र। अभी जो लाइन आपकी सबसे अच्छी होगी, उसी चक्र के ऊपर आपको जीवन में फायदा होगा। ये हम सीखेंगे एक सेशन में। उसके बाद आता है हैंड राइटिंग एनालिसिस। ये मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया है, इसको भी एक सेशन में समझेंगे। आपको पता चल जाएगा कि भाई आप खुद कौन से चक्र पर हैं, या फिर आपके सामने वाला किस चक्र पे। और होता ये भी है कि मैंने ये भी बताया था कल कि जरूरी नहीं है कि आप पूरी जिंदगी एक ही चक्र पर रहें। हो सकता है कि सुबह को आप मूलाधार पर रहें, थोड़ी देर बाद आपका मूड चेंज हो गया और आप इस पर आ गए। तो इसीलिए तो इसके अंदर अच्छी चीज क्या है कि आपको पता है कि भाई ऐसा करने से इस चक्र पे पहुंच जाते हैं, तो क्यों ना हम अच्छा ऐसा करें कि हम ऊपर वाले चक्रों पर पहुंच जाएं। और डेली अगर आपने एक बार सीख लिया इसको, तो आपको खुद पता चल जाएगा हर चीज के अंदर कि भाई मैं ऐसे खाना चाहिए, मुझे ऐसे बात करनी चाहिए, मुझे ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, मुझे इस तरह से ये काम करना चाहिए। आप प्लानिंग बिल्कुल चक्रों के हिसाब से करेंगे तो अपने आप आपके लाइफ में एक थ्रस्ट मिलेगा ऊपर की तरफ। ओके, और आगे बढ़ते हैं। वास्तुशास्त्र का कनेक्शन आप इससे सीखेंगे। वास्तुशास्त्र मतलब आपका घर, ये जो 7 चक्र हैं ये आपके घर में होते हैं। यह है ईशान्य कोण और यह है नेत्रक्य कोण। अब इसके अंदर केतु अप एंड डाउन मूव करता है, उसको भी एक सेशन में बताएंगे कि उसकी रेमेडीज क्या हैं। अगर किसी इंसान का राहु कहीं पे बीच में आ गया, राहु का मतलब है किसी भी टाइप का घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी, उसको आपको कैसे चक्रों के माध्यम से क्लियर करना है। किसी इंसान का कोई चक्र अगर प्रॉब्लमेटिक है, ब्लॉक है, उसी का प्रभाव उसके घर में भी दिखाई देगा वास्तु के अकॉर्डिंग, वो बताया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। वास्तु के अलावा आपको बॉडी लैंग्वेज सीखने को मिलेगा, जो मैंने रफली बता दिया है। आपको पता चलेगा कि अपने किसी भी दिन को कैसे भाग्यशाली बनाए, मतलब हाउ टू मेक एनी प्लान इन एक बेस्ट रिजल्ट, हाउ टू मेक योर डे लकी। ये भी इसके टिप्स है जो चक्रों के माध्यम से बताए जाएंगे। उसके बाद 17वें सेशन में आपको तत्व के बारे में, पंच महाभूत जो 5 एलिमेंट है उसका पता चलेगा। ओके, उसके बाद आएगा कि आपको रेकी के बारे में पता चलेगा, टाइम मैनेजमेंट कैसे सीख सकते हैं, आयुर्वेद आपको कैसे आयुर्वेद के बारे में आप सीखेंगे, मतलब जो वात पित्त कफ होते हैं उसको भी समझेंगे। मैं बहुत सारी चीज़ें, बट एक ही चीज़ बता रहा हूँ हर एक टॉपिक से जुड़ी हुई। वात पित्त कफ, जिन लोगों को वात की प्रॉब्लम है वो ऊपर के चक्र वाले लोग होते हैं, जो पित्त वाले लोग हैं वो बीच वाले चक्र से जुड़े होते हैं, और जिनको कफ की प्रॉब्लम है वो नीचे के चक्रों पे अटके हुए लोग होते हैं। अब उसको आप ठीक कर सकते हैं इनके माध्यम से। आगे बढ़ते हैं कि कैसे खाना खाएं कि आपके चक्रों पर असर पड़े। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो डेली लाइफ में आपको फायदा करेंगी। एक मैंने लिखा है कि 7 ग्लैंड्स जो होती हैं हमारी, पीनियल ग्लैंड, जो आपकी थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ओके, पैंक्रियास, ये सारी ग्लैंड्स ही 7 चक्र हैं। तो हम बायोलॉजिकली भी इन चीज़ों को समझेंगे। ऐसे ही अनलिमिटेड टॉपिक्स हैं, ये तो मैंने ऐसे बता दिया आपको शॉर्टकट में कि भाई ये चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो कुल मिलाकर आपको इसके अंदर एक सिलेबस आपको समझ में आ गया है थोड़ा सा। और ये मैंने बताया था कि अर्धनारीश्वर फॉर्म है हमारा, ये जो ब्रह्मांड है इसके अंदर भी अर्धनारीश्वर फॉर्म है। उसके बाद हर कण कण में, कण कण मतलब इंसान का शरीर भी अर्धनारीश्वर है। उसके अंदर जो ये जो मैंने बताया था कि लेफ्ट साइड है, ओके, लेफ्ट जो है वो स्त्री कारक होता है, राइट, राइट हैंड से हम जो एक्टिव होता है, ये लॉजिकल चीज है, लॉजिकल माइंड से कनेक्टेड है हमारा राइट हैंड। ओके, तो ये राइट हैंड जो है वो पुरुष प्रधान होता है और लेफ्ट हैंड हमारा स्त्री प्रधान होता है। इसके ऊपर भी एक सेशन होगा कि लेफ्ट हैंडेड होना और राइट हैंडेड होने से क्या फायदे हैं। ओके, तो ये अर्धनारीश्वर का मैंने लास्ट सेशन में बताया था। अभी थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूं, उसके बाद कुछ नया बताता हूं आज के लिए। एक मैंने आपको बताया था बकेट थ्योरी, शायद आपको याद होगा। बकेट थ्योरी का मतलब है कि हमारे जो 7 चक्र हैं, आप उसको एकदम देसी भाषा में सीख सकते हैं कि जो घर में बाल्टी होती है, बकेट होती है, उसके अंदर अगर 7 होल किए जाएं बकेट में, मतलब ये बाल्टी है, आप समझिए ये बकेट है,
और आपका शरीर यह है ये, इसके अंदर समझिए आपने 7 होल किए, सबसे नीचे वाला मूलाधार है, ऐसे करके सभी चक्र है ये। ऊपर से क्या आती है? प्राण ऊर्जा, आपकी लाइफ में जो मिलती है, जिसको हम रैकी एनर्जी बोलते हैं, रैकी। ओके, ये एनर्जी हर इंसान को मिलती है, लेकिन क्या होता है कि हम इस एनर्जी को समझिए 100% मिली, आपने क्या किया, कौन सी चक्र पे कौन सी इस्तेमाल करी, अगर इनका टोटल करेंगे तो 100 आएगा। याद रखें, ये है बकेट थ्योरी। आप हर इंसान को 100% एनर्जी मिलती है, लेकिन 7 चक्रों में कौन सा इंसान कौन से चक्र में वेस्ट कर रहा है उस एनर्जी को। तो इसलिए कोशिश करें कि नीचे वाले चक्रों में कम से कम मणिपुर चक्र तक, स्वादिष्ठान और मूलाधार, इस चक्र पर अपनी एनर्जी कभी वेस्ट ना करें। ये वही है जैसे कि समझिए कि आपको कोई काम करना है और आपका जो सफलता शुरू होती है वो अनाहत से शुरू होती है, तो मैक्सिमम एनर्जी अनाहत से शुरू करें या स्वादिष्ट विशुद्धि और उसके ऊपर। तो ये चीज़ मैंने कल शॉर्टकट में बताई थी और अभी भी ये शॉर्टकट में है, इसको डिटेल में एक सेशन में करेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जेटिक फील होगा आपको और आप इसको हमेशा याद रख पाएंगे, भूलेंगे नहीं। 7 चक्र से आपका मेमोरी भी स्ट्रांग हो सकता है। उसका रीज़न क्या है? मेमोरी कैसे आप बढ़ा सकते हैं 7 चक्रा से? वो ऐसे बढ़ा सकते हैं क्योंकि आप लाइफ की सारी चीज़ों को ऐसे अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये 7 चक्र जो हैं वो हर चीज़ के अंदर है। जब आप खुद देखें कि अगर घर में 100 चीज़ें हैं, उनमें से आपको पता है कि भाई 20% 25% आपने पर्टिकुलर जगह पे रखी हैं, 10% वहाँ पे रखे हैं पर्टिकुलर जगह पे, तो उसका एक ग्रुपिंग हो गया। ये ग्रुपिंग आपको ऐसी मेमोरी में काम आता है कि आपके माइंड में चीज़ें सिस्टमेटिक रहेंगी तो आपको याद रहेगा। लेकिन अगर आपको रट्टा लगाना पड़ता है, मेमोरी की प्रॉब्लम क्यों आती है इंसान को? मेमोरी की प्रॉब्लम आती है रट्टा लगाने की वजह से। इसको बोलते हैं क्रैमिंग। जिन लोगों को कोई चीज़ रट्टा लगाना पड़ जाए, वो ज़िंदगी में उस चीज़ को भूल जाएंगे एक टाइम के बाद। और जिन्होंने उस चीज़ को समझ लिया, समझने का मतलब क्या है, अगर रट्टा लगाया है तो मूलाधार से है, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट लिया है तो स्वादिष्ठान है, उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा उसने प्रैक्टिकल किया है तो मणिपुर है, उस चीज़ को उसने दूसरों के साथ शेयर किया है, डिस्कस किया है तो अनाहत है, उस चीज़ को उसने दूसरों को पढ़ाना शुरू किया है। कोई भी चीज़ को आप दूसरों को पढ़ाइए विशुद्धि चक्र के लेवल पर तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। और उस चीज़ में अगर आपने क्रिएटिविटी लेके आ गए, ये है आज्ञा चक्र, मतलब आपने रिसर्च कर दिया। अब जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये कहीं लिखी हुई नहीं है, ये सब मैं इंस्टेंटली आपको बता रहा हूँ। इसका कोई भी मतलब ये समझिए कि जितना भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये सब कुछ आज्ञा चक्र से है। वट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग ऑन एनी टॉपिक, ये सारी चीज़ें आज्ञा चक्र से हैं। उस चीज़ को आप आने वाले टाइम में समझेंगे। अगर आने के बाद मैं आपको रटी रटाई चीज़ें बताता तो ये मूलाधार होता। अगर मैं आपको थोड़ा सा सिर्फ ड्राइंग बता देता तो सिर्फ ये होता। उस चीज़ के अंदर अगर मैंने क्रिएटिविटी लेके आई और सिंपल एग्जाम्पल दिया या कुछ भी है तो वो उसी उतना ही ऊपर उठ जाता है। और एक बात दूसरी है कि मैंने तो ऊपर से लेवल से हाई बताया, लेकिन आपका खुद इंटरेस्ट अगर नहीं है टॉपिक में तो आप काफ़ी नीचे रह जाएंगे और वहाँ पे कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। इसलिए इसके अंदर आता है ब्रिज थ्योरी। ब्रिज मतलब जुड़ाव। आप पढ़ाने वाला अगर यहाँ पर है और पढ़ने वाला यहाँ पर है तो बीच में एक ब्रिज होता है। ब्रिज मतलब इसको ज्योतिष की भाषा में बोलते हैं मर्क्यूरी, बुध। मर्क्यूरी अगर आपका स्ट्रांग है या आप उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आपका सुनने का पावर अच्छा है, आपका नोट्स बनाने का, लिखने का, ये सारे टिप्स हैं। तो कुल मिला के 7 चक्र जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अगले लास्ट के 2 मिनट में आपको और बता देता हूँ इस सेशन में कि जो सबसे 7 चक्रों में अगर आप देखेंगे, 7 चक्रों के अंदर जो लोअर चक्र होते हैं, मिडिल चक्र, अपर चक्र, लोअर चक्र हमेशा सॉलिड टी बताते हैं, सॉलिड।
और बीच वाले चक्र लिक्विड, ऊपर वाले गैस। ये आपको आसान होंगे समझने, इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। नीचे वाला जो है विजिबल है, विजिबल मतलब जिसको हम देख सकते हैं। नीचे वाले जो चक्र होते हैं वो विजिबल मतलब जैसे कि आप समझिए कि ये है फिजिकल स्ट्रेंथ जो दिखती है। समझिए कि यहाँ पर विजिबल स्ट्रेंथ इसको बोलेंगे। कोई इंसान अगर देखेंगे तो ये विजिबल स्ट्रेंथ है। किसी इंसान की आप विजिबल स्ट्रेंथ उसके शरीर को देख सकते हैं तो आप सिर्फ मूलाधार का पता लगा सकते हैं। लेकिन किसी इंसान के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत है ज़्यादा, आप उसको नहीं समझ सकते। तो इसलिए ऊपर वाले चक्र जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो इनविजिबल होते जाते हैं। ओके, नीचे वाले विजिबल, ऊपर वाले इनविजिबल। नीचे वाले कलर जो होते हैं वो डार्क होते जाते हैं, ऊपर वाले लाइट होते जाते हैं। नीचे का खाने का जो तरीका है वो सॉलिटरिटी वाला है, नॉनवेज या फिर फास्ट फूड वाला है। ऊपर जैसे जाएंगे तो बीच में आएगा लिक्विड फूड, उसके ऊपर जो पोजीशन आती है वो स्पिरिचुअल फूड की है। मतलब उसी फूड को सात्विक को स्पिरिचुअलिटी के साथ खाएंगे तो ऊपर। तो ऐसे टोटल जो है 7 रूल्स हैं जिसको बाद में बताया जाएगा कि मतलब आप इन चक्रों को कैसे हमेशा याद रख सकते हैं। उसके 7 फंडामेंटल रूल्स हैं जो कहीं पे आपको गूगल या यूट्यूब कहीं पे नहीं मिलेंगे। वो खुद मैंने अपने अनुभव से, अपने रिसर्च से आपके ईजीनेस के, ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाए हैं और वो एकदम सटीक निकलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। चलिए लास्ट का 1 मिनट फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि इस चक्र के कोर्स में आपको अनलिमिटेड चीज़ें सीखने को मिलेंगी, इस और उसके बेनिफिट्स भी अनलिमिटेड होंगे। और सबसे बड़ा होगा कि आपको आध्यात्म के बारे में पता चलेगा, मतलब पीस। क्योंकि आपको ये जो ज्ञान मार्ग के माध्यम से, मतलब ये जो मेरा जो तरीका है सिखाने का वो है ज्ञान मार्ग, एक होता है भक्ति मार्ग। ओके, तो मैं यहाँ पर ज्ञान मार्ग की बात कर रहा हूँ। मतलब मैं, आप अगर किसी भी चक्र पर हो तो मैं आपकी मदद करूँगा इस कोर्स के माध्यम से ऊपर लेकर आने में। आप में से काफ़ी लोग इस कोर्स के एंड में इस चक्र तक पहुँच जाएंगे, आज्ञा चक्र तक। इसका मतलब सीधा सा है कि आपको एक क्लैरिटी आएगी चक्रों के बारे में, अंडरस्टैंडिंग आएगी चीज़ों के बारे में, मेमोरी बढ़ेगी, हेल्थ के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा और आपको कोई भी चीज़ सीखने में आसानी रहेगी। तो आज्ञा चक्र भी उसी का नाम है। आज्ञा चक्र का मतलब है कि आप चीज़ों को जल्दी समझ लेते हैं, जल्दी से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और जल्दी से उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे टॉपिक हैं और मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने अभी आपको बताया है ये चीज़ें इतनी सरल भाषा में शायद आपको बाकी जगह नहीं मिल पाएंगी, लेकिन फिर भी इतना विश्वास रखें कि आने वाले टाइम में और अच्छे से, क्योंकि अभी तो एक ही सेशन में सारी चीज़ों को मिक्स करके बताया मैंने, बट जब एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे तो बहुत आनंद आएगा और वहाँ पर हम इंटरेक्शन वे में क्वेश्चंस का जवाब भी वहाँ पे मिलेगा और साथ में आपको रेमेडी सबसे ज़्यादा मिलेंगी। ये चक्र जो है बेसिकली एक रेमेडियल साइंस है। ओके, तो मुझे लगेगा कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, टेक केयर।